Hello everyone, welcome to Algebraic Mathematics. I am Akash Ali. Today we are going to learn an important topic from differential equation, complementary function. This topic is very important for BSc engineering and competitive exam students. So please watch carefully till the end. Okay? देखिए स्टूडेंट, मैं इससे पहले इसका पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लोग प्लीज़ वो वीडियो एक बार देख लीजिए। तो ये जो पार्ट टू में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ना, ये समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, मतलब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, ट्रायल सॉल्यूशन, ये सब कुछ मैं पहले वीडियो में करा चुका हूँ। फिर भी और एक बार आप लोगों के लिए मैं इसका रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, what is complementary function? First, let us understand what is complementary functions actually mean. Suppose we have a linear differential equation with constant coefficient. तो ये इक्वेशन क्या है? देखिए आप लोगों के सामने है। a d2y dx2 plus b dy dx plus cy is equal to 0। और आप लोग इसको लिख सकते हैं, a d2y plus b dy plus cy equals to 0। अब ये d क्या है? एक्चुअली स्टूडेंट, इस डी का मतलब होता है डी डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे डी टू है, इसका मतलब डी टू डी एक्स टू है। ठीक है, बस यही है। सिंस दिस इज ए होमोजेनियस इक्वेशन, इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और सी डॉट एफ डॉट, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, द फर्स्ट स्टेप इज टू फॉर्म एन ऑक्सिलरी इक्वेशन। पहले आप लोगों को क्या करना होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ढूंढने के लिए एक ऑक्सिलरी इक्वेशन को फॉर्म करना होगा। ठीक है, तो आप लोग फॉर्म करेंगे कैसे? तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन होगा ना, आप लोग प्लीज इस फॉर्म में ट्रांसफर कर लेना। ठीक है, जब इस फॉर्म में ट्रांसफर्ड हो जाए, बस आप लोग ये जो डी है, इस डी को एम से रिप्लेस कर दीजिए। बस डी को एम से रिप्लेस कर दीजिए। तो क्या होगा? तो अगर ये इसको एक नंबर मान लीजिए, अगर इस एक नंबर इक्वेशन को आप लोग एम से रिप्लेस कर देंगे तो क्या होगा स्टूडेंट? देखिए यहाँ पे, तो ये बन जाएगा ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो आगे चलिए स्टूडेंट देखते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मतलब ये जो इक्वेशन था ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करने के बाद तीनों केस बनते हैं। क्या क्या केस? अगर मान लीजिए ये इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद रूट्स जो आ रहे हैं ना इस इक्वेशन का, वो डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग रूट आ रहे हैं, एंड वो रूट रियल आ रहे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट आ रहे हैं। तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x। ठीक है, अगर मान लीजिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसको आप लोग सॉल्व किए, सॉरी ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे और इसका रूट आ जाए दो इक्वल रूट, ठीक है, तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा c1 प्लस c2x इंटू ई टू द पावर mx। ओके, मान लीजिए कि इस जो इक्वेशन है, ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व कर रहे हैं और रूट आ रहे हैं ये इमेजिनरी फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। ठीक है, तब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा e टू द पावर अल्फा एक्स c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स। ठीक है, तो आइए आगे जाके एग्जाम्पल करते हैं, तो ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए स्टूडेंट, आप लोगों के सामने पहला एक प्रॉब्लम दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो हम लोग थ्योरम में बताया वही तरीके से हम लोग करेंगे सॉल्व। तो पहले स्टूडेंट इसको ना डी से कन्वर्ट कर दीजिए। तो क्या होगा, अगर इसको आप लोग डी से कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 2 डी क्यू माइनस 7 डी स्क्वायर प्लस 7 डी माइनस 2। ओके, ये आ गया। अब ये जो y है, इस y को आप लोग बाहर में ले लीजिए, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये d का मतलब क्या होता है? d एक्चुअली होता है डी डी एक्स, मतलब d एक ऑपरेटर की तरह है। ठीक है,
अब देखिए, आप लोग थ्योरम में वापस एक बार चले जाइए, जाके देखिए वहां पे मैंने बताया था, ये डी को आप लोग बस एम से रिप्लेस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, डी को एम से रिप्लेस करिए तो क्या होगा, 2m³ माइनस 7m² प्लस का 7m माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए अब स्टूडेंट देखिए, इसको ना अब फैक्टराइज करना होगा। ठीक है, तो फैक्टराइज हम लोग किस तरीके से करेंगे, हम लोग करे थे, मतलब लोअर क्लासेस में हम लोग ये सब करें। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, अगर m की रिप्लेस में हम लोग 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा 2 माइनस 7 प्लस 7 माइनस का 2। देखिए ये m इक्वल्स टू 1, इस इक्वेशन को 0 बना देगा, तो क्या होगा, m इसका एक रूट होगा, इसका मतलब m-1 ऑब्वियसली इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, ये आप लोग लोअर क्लासेस में करे हैं, तो इसको करिए, तो ये 2m² अब मल्टीप्लाई करिए, तो 2m² तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2m³ माइनस का 2m²। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 7m² है, लेकिन यहाँ पे तो है माइनस का 2m², एडजस्ट करवाने के लिए 5m² से फिर से माइनस 5m² से ऐड करना होगा, तो यहाँ पे भी 5m करिए, तब जाके आएगा माइनस का 5m², माइनस माइनस प्लस, ये होगा 5m। देखिए यहाँ पे 7m, यहाँ पे है 5m, और 2m जोड़ दीजिए यहाँ पे, तो इसको एडजस्ट करवाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कराइए, 2m, फिर ये होगा माइनस का 2। ठीक है, शायद ये आप लोग को आता ही होगा। अब देखिए m-1, 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 ये तीनों से कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2m², ये होगा माइनस का 5m प्लस का 2 इक्वल्स 0। ओके, अब एक काम करिए, देखिए 2 2s आर 4, इसको मिडिल टर्म फैक्टर किया जाता है। ठीक है, इसको आप लोग मिडिल टर्म फैक्टर करिए, तो क्या होगा, ये होगा 2m², 2 2s आर 4, तो 4 प्लस 1 हो जाएगा, तो -4m माइनस m प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर ये आप लोग मिडिल टर्म फैक्टर में कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से फैक्टर क्या बनेगा, ये फैक्टर बन जाएगा हम लोगों का ये होगा, एक यहाँ से आएगा m माइनस का 2, और यहाँ से मिलेगा 2m-1। ठीक है, आप लोग कर लेना, क्योंकि यहाँ पे 2m कॉमन लेके करना ही है, ये आप लोग कर ही लेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, इसका रूट अब क्या आ रहा है, तो इसका रूट होगा, एक रूट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ा सा कलर चेंज करके, m यहाँ से वैल्यू मिलेगा आपका 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, एंड मिलेगा हाफ। देखिए आप देखिए, ये जो तीनों रूट है, तीनों रूट, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों रूट रियल है, देखिए ये रियल है। ओके, एंड तीनों रूट क्या है, डिस्टिंक्ट है, तीनों रूट डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस में क्या था, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट, तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता, वाई सी। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, वाई सी। ठीक है, तो ये होगा c1 e to the power x प्लस c2 e to the power 2x प्लस c3 e to the power हाफ एक्स। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को एग्जाम में बोलेगा सॉल्व सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करने के लिए बोलेगा, तो इसका मतलब जनरल सॉल्यूशन। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे राइट हैंड साइड में जीरो है, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है ना, यही इसका जनरल सॉल्यूशन है। तो देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन is c1 e to the power x plus c2 e to the power 2x plus c3 e to the power half x। ठीक है, अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन उठ सकते हैं, सर अगर मान लीजिए यहाँ पे जीरो ना होके कोई और फंक्शन बोल देता, कि जीरो ना होके अगर मान लीजिए सर यहाँ पे x हो जाता, तो क्या करते तब। देखिए स्टूडेंट, तब हम क्या करते ना, इसका तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आ गया, अब उसके बाद ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ता। ठीक है, तब उस केस में जनरल सॉल्यूशन बनता y इज इक्वल टू वाई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को हम ऐड करते, तब मिलता जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, इसके ये जो पार्टिकुलर इंटीग्रल है ना, इसका भी बहुत अच्छा वीडियो मेरे पास है,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो का ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग जाके वो देख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, तो चलिए स्टूडेंट इसको करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने का तरीका वही सेम केस। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग करिए इसको डी से कन्वर्ट कर दीजिए। तो क्या होगा ये, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा D4 प्लस 8D² प्लस 16। अब ये जो y है ना, इसको बाहर में लिख लीजिए, इजिकल टू 0। ठीक है, d मतलब ddx। ठीक है, अब जो थ्योरम में बताया था, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए हम लोगों को। क्या चाहिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए हम लोगों को। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए तो क्या होगा, ये जो d है, d को किससे रिप्लेस करेंगे, हम m से रिप्लेस कर देंगे। तो क्या होगा, m⁴ प्लस 8m² प्लस 16 इजिकल टू 0। ओके, अब देखिए इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, इसको लिखिए m², इसका होल स्क्वायर, प्लस 8 को आप लोग ब्रेक कर दीजिए, 2 इंटू m² इंटू 4 कर दीजिए। देखिए जस्ट 8 को 2 इंटू 4 करके थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा मैंने, और 16 को आप लोग लिखिए 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वल टू 0। तो ये होगा m² प्लस 4 इसका होल स्क्वायर इजिकल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से m² आएगा -4 कॉमा -4। ठीक है, m² का दो वैल्यू आएगा, तो यहाँ से m का वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ से m का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 2 आयोटा कॉमा प्लस माइनस 2 आयोटा। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को समझ में आया। अब जो मेन बात है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, यही तो मेन पॉइंट है ना। तो देखिए स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन स्टूडेंट होगा YC इजिकल टू, पहले आप लोग देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा ब्रेक करके लिख दीजिए। तो +2i -2i -2i। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो है इमेजिनरी नंबर ना, तो इमेजिनरी नंबर होगा तो इसका मतलब कॉस में जाएगा, कॉस एंड साइन में जाएगा। ठीक है, आप लोग पहले इसको लिख लीजिए cos 2x, यहाँ पे थोड़ा सा गैप रख दीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए sin 2x। ठीक है, आप देखिए ये जो 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा दोनों ही तो रिपीट है। तो रिपीट जब होता है तब क्या होता है, तब ये होता है, क्या होता है, C1 प्लस C2x, यही होते हैं ना। अब ये cos 2x के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम केस होगा, C1 प्लस, सॉरी C1 नहीं, अभी इसको कुछ और कांस्टेंट ले लेते हैं, C3 प्लस C4x sin 2x। इस तरीके से लिखते हैं ये लोग। ठीक है, ये लिखने का तरीका बता दिया आप लोगों को। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आए। देखिए स्टूडेंट, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस देखिए आप लोग, ये तो इमेजिनरी नंबर है तो साइन एंड कॉस में ही आएगा, तो पहले साइन एंड कॉस लिख लीजिए। यहाँ पे +2i एंड -2i ये रिपीट है, इसीलिए हम लोग क्या लिख दिया, C1 प्लस C2x। अगर मान लीजिए यहाँ पे और एक +2i हो जाता, मतलब तीन तीन करके रिपीट होता, मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे +2i और एक आ रहे हैं, यहाँ पे -2i और एक आ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखते C1, तब हम लोग यहाँ पे लिखते C1 प्लस C2x प्लस C3x² इंटू cos 2x प्लस C5, सॉरी C4 प्लस C5x प्लस C6x² sin 2x। ठीक है, अगर यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि और एक 2i हो जाता, यहाँ पे और एक -2i हो जाता, तो यहाँ पे भी बढ़ते। ठीक है, C3x² है, वहां पे होता C4x3, यहाँ पे C6x² है, यहाँ पे होता C7x3। ओके, इस तरीके से होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया। तो स्टूडेंट आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी डी फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप लोगों का एक लाइन कम हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन आप लोग निकाल लीजिए। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए क्या होगा,
ये होगा डी को एम से रिप्लेस कर देंगे, तो ये होगा एम टू द पावर 4 माइनस एन टू द पावर 4 इक्वल्स टू 0। ओके, तो आप लोग इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए, इसको लिखिए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और ये होगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, बस फैक्टराइज कर दिया और कुछ नहीं। ठीक है, देखिए इसको इसको भी तो फैक्टराइज किया जा सकता है ना, तो ये होगा एम प्लस एन, एम माइनस एन। ठीक है, और इसको अगर आप लोग फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा एम एम प्लस आयोटाइन एंड एम माइनस आयोटाइन इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से रूट को लिख लीजिए, तो क्या होगा रूट, एम इज इक्वल टू एक होगा माइनस एन, एक होगा प्लस एन, एक होगा माइनस का आयोटाइन, एक होगा प्लस का आयोटाइन। ठीक है, तो अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन स्टूडेंट क्या होगा, अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा C1 C1 e टू द पावर माइनस nx प्लस C2 e टू द पावर प्लस nx। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या है स्टूडेंट, आप लोग अच्छे से देखिए, यहाँ पे आप आयोटा आ गया, आयोटा आ गया मतलब क्या बताया था आप लोगों को, साइन एंड कॉस में आएगा। इस केस में क्या होगा, ये होगा C3 cos nx प्लस प्लस C4 sin nx। ठीक है, देखिए ये होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब देखिए स्टूडेंट राइट हैंड साइड में 0 है, तो यही हो जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन द जनरल देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज, क्या होगा, यही होगा जनरल सॉल्यूशन, यही हो जाएगा C1 e टू द पावर माइनस nx प्लस C2 e टू द पावर nx प्लस C3 cos nx प्लस C4 sin nx। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए स्टूडेंट, ये भी एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत ही प्यारा सा प्रॉब्लम है, तो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करेंगे, इसका ना आप लोग डी फॉर्म में लिख लीजिए इसको एक बार। तो ये क्या होगा, ये होगा डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट सॉरी, अब मेरे को चाहिए ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लाने के लिए क्या करेंगे, ये डी को बस एम से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या होगा एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यही ना होगा। तो यहाँ से एम का वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर लीजिए, तो एम आएगा प्लस माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट आप लोग देखिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा C1 cos x प्लस C2 sin x। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा अब ये। तो देखिए स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया, अब देखिए स्टूडेंट राइट हैंड साइड पे तो 0 है, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही होगा इसका जनरल सॉल्यूशन, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो जनरल सॉल्यूशन यही होगा y इज इक्वल टू ये जनरल सॉल्यूशन होगा C1 cos x प्लस C2 sin x। ठीक है, यही हो जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन। अब देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे एक कंडीशन है, y इज इक्वल टू 2 फॉर x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 2 फॉर x इक्वल टू पाई बाई 2। अब ये कंडीशन आप लोगों को स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करना होगा। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर क्यों करेंगे, करेंगे इसलिए क्योंकि C1 एंड C2 ये तो कांस्टेंट है, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ठीक है, ओके, तो आइए स्टूडेंट देखते हैं। और हाँ, एक बात आप लोगों को बता देता हूँ वीडियो में, ये जो हम लोग मान रहे थे ना सारे प्रॉब्लम में C1 C2 C3 C4, ये सारे जो है सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक है, वो मैं बताना भूल गया, लेकिन इस प्रॉब्लम में आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि ये सारे कांस्टेंट ही है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, तो किस तरीके से हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू C1 cos x C2 sin x। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं यहाँ पे, बोल रहे y इक्वल्स टू 2 फॉर x इक्वल टू 0, तो x के रिप्लेस में आप लोग 0 पुट करिए, तो C1 cos 0 प्लस C2 sin 0। ठीक है, तो स्टूडेंट साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 ही होता है, cos 0 होता है 1। ठीक है, तो
2 इक्वल टू C1, इसका मतलब C1 का वैल्यू आ गया 2। ओके, अब सेकेंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करिए इस इक्वेशन पे। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर आप लोग फिर से अप्लाई करेंगे तो y इक्वल्स टू बोल रहे -2 और x इक्वल टू π/2। तो x के रिप्लेस में π/2 पुट करिए, तो ये हो जाएगा cos π/2 प्लस C2 ये हो जाएगा sin π/2। ओके, तो ये -2 C1, अच्छा cos π/2, अब cos π/2 का वैल्यू होता है आप लोग जानते ही स्टूडेंट 0, एंड sin π/2 क्या होता है 1। ठीक है, तो यहाँ से C2 का वैल्यू स्टूडेंट आ गया -2। ओके, तो अब जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, अब जनरल सॉल्यूशन बस C1 C2 को आप लोग रिप्लेस कर दीजिए 2 and -2 से। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके यहाँ पे लिखते रहा हूँ। ठीक है, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन को मैं जी डॉट इस डॉट लिख रहा हूँ, इसका मतलब है जनरल सॉल्यूशन। आप लोग एग्जाम में मत लिखिएगा, ये पूरा ही लिखिएगा जनरल सॉल्यूशन, यहाँ पे जगह नहीं है इसीलिए जी डॉट इस डॉट लिख रहा हूँ। ओके, तो क्या होगा, तो जनरल सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू C1 मतलब क्या, देखिए आप लोग स्टूडेंट, आई ये वैल्यू क्या आई है, क्या आया ये वैल्यू 2, तो ये है 2 cos x, एंड C2 का वैल्यू क्या है स्टूडेंट -2, तो ये -2 sin x। ठीक है, ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए आप लोगों के लिए ये होमवर्क है, आप लोग ये घर पे करेंगे ट्राई। ठीक है, और इसका आंसर क्या आ रहे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे मेरे को। ठीक है, तो देखिए, तो स्टूडेंट थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, क्योंकि एक लाइक से ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलते हैं वीडियो बनाने के लिए। और स्टूडेंट चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।